ये हैं धनंजय सिंह, जौनपुर का वो नाम जिससे बच्चा बच्चा परिचित है। धनंजय सिंह की कहानी फिल्मी है। जब वो 10वीं में थे तो महर्षि विद्या मंदिर की एक टीचर की हत्या हो गई। नाम आया धनंजय सिंह का। फिर 12वीं में पहुंचे तो एक युवक की हत्या हुई और नाम आया धनंजय सिंह का। धनंजय सिंह को 3 इम्तिहान पुलिस हिरासत में देने पड़े। फिर जौनपुर के टीडी कॉलेज से होते हुए लखनऊ यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां मंडल कमीशन का विरोध कर सियासत को धार दी। अभय सिंह जैसे दबंग दोस्त बने और ठेकेदारी के खेल में घुस गए। इनके गुट का रेलवे के ठेकों में दखल था, लेकिन ये ठेके लेते नहीं थे बल्कि बोली मैनेज करते थे। जिसे मिल जाती उससे गुंडा टैक्स वसूलते थे। और फिर 17 अक्टूबर 1998 का दिन आया जब भदोही मिर्जापुर रोड पर एक एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर के बाद पुलिस ने दावा किया कि धनंजय सिंह मारा गया। लेकिन 4 महीने बाद ही धनंजय सिंह प्रकट हो गए और इस फेक एनकाउंटर में 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए थे। और फिर 17 अक्टूबर 1998 का दिन आया। भदोही मिर्जापुर रोड पर एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने कहा धनंजय सिंह मारा गया, लेकिन 4 महीने बाद ही धनंजय सिंह प्रकट हो गए। इस फेक एनकाउंटर में 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। धनंजय सिंह को अब सियासी खेल का चस्का लगा। उन दिनों जौनपुर में एक दबंग हुआ करता था, विनोद नाटे। नाटे चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई। नाटे की शहादत का नाम लेकर चेले धनंजय ने चुनाव लड़ा और 2002 में विधायक बने। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। 2007 में धनंजय निषाद पार्टी के टिकट पर विधायक बने और फिर 2009 में बीएसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीत गए। धनंजय ने 3 शादियां की और उनकी सभी पत्नियां सियासत में सक्रिय रहीं। 2009 के बाद धनंजय कोई बड़ा चुनाव नहीं जीते, लेकिन सियासी रसूख कम नहीं हुआ। कभी उनके राजा भैया अखिलेश और मायावती से अच्छे संबंध थे, तो आजकल कहा जाता है कि वो योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं। दरअसल धनंजय के करीबी दावा करते हैं कि वो 90 के दशक की शुरुआत में महंत अवैधनाथ के पास जाया करते थे और तभी से योगी से उनकी अच्छी पहचान है। दरअसल इस आरोप को बीते साल उस वक्त बल मिला जब पुलिस की नजर में फरार धनंजय सिंह मल्हानी विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों लोगों के बीच क्रिकेट खेलते नजर आए थे। उनका वीडियो वायरल हुआ तो अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा था। हालांकि धनंजय के चाहने वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे लोग जानते हैं कि पूरे प्रदेश में 2 ही नेता ऐसे हैं, एक राजा भैया को माना जाता है, दूसरा धनंजय सिंह को। जितना गरीबों की सेवा वो करते हैं कोई कर नहीं सकता अपने जेब से। और मैं प्रदेश के बड़े से बड़े नेता को चैलेंज करता हूं कि निर्दल हो करके जितना वोट वो पाते हैं धनंजय सिंह, उतना कोई बड़ा नेता आए और अपने पार्टी को छोड़ करके निर्दल लड़के अगर दिखा दे तो उस दिन मैं जौनपुर छोड़ दूंगा। उस वक्त धनंजय सिंह चुनाव जीतने की कोशिश में थे। चुनाव से पहले वो खूब इंटरव्यू दे रहे थे और अपने दिल की बात कह रहे थे। मीडिया के साथ ही हमारे जो भी नाम आप नवाज दें, बाहुबली कहें, डॉन कहें, माफिया कहें, जो भी कह रहे आप इनसे, वो सब आप लोगों के सब। हम सरकार नहीं गिराए थे। देखिए उस समय एक वक्तव्य आ गया था, हम लोग निर्दलीय चुनाव जीत के गए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का एक वक्तव्य आया कि हमारे यहाँ निर्दलियों की नहीं चलती है, हम निर्दलियों को मंत्री नहीं बनाएंगे, निर्दलियों को। तो उसमें हम लोगों को, हमें तो देखिए मैं व्यक्तिगत, हम लोग छात्र राजनीति से आए थे, मुझे लगा कि निर्दलीय विधायक हम लोग जीत के गया कि निर्दलियों, लोकतंत्र में निर्दलियों कोई अहमियत ही नहीं है। इसी बात को लेकर विरोध प्रारंभ हुआ। तो कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं, तो वैचारिक विरोध था, कोई भी हो। यूं धनंजय सिंह की अपने इलाके में लोकप्रियता है, लेकिन पिछला चुनाव वो नहीं जीत पाए। उनकी कहानी अभी उस मोड़ पर है जहां सिर्फ एक नाटकीय घटनाक्रम उन्हें फिर वही रसूख दिला सकता है जो किसी दौर में उनका हुआ करता था।